अपने जिंदा होने का एहसास, उसे ईश्वर कहा गया। क्योंकि उस एहसास पर जब भी देखा तो पता चला कि ये शरीर है, इस वजह से ये एहसास हो रहा है। अगर शरीर नहीं होता तो मैं होता, शरीर नहीं होता तो होता, मगर ये एहसास नहीं होता। तो ईश्वर हूं का एहसास। और जब शरीर भी हट गया तो वह एहसास होते हुए भी वो नहीं होने के बराबर है। तो नथिंग एंड एवरीथिंग। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। इस विशेष संदेश में आप सभी का स्वागत है। आइए इस संदेश को ग्रहणशील होकर सुने और समझें। किसी ने खुदा की खोज क्यों करनी चाहिए? किसी ने खुदा की खोज क्यों करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। किसी ने खुदा की खोज क्यों करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। खुद की खोज करनी चाहिए। जब हम आसान समझ नहीं पाते, जब आसान हमें डिफिकल्ट लगता है, तब जवाब इस तरह आते हैं कि चलो अपने आप को खोजना मूर्खता लगती हो किसी को, अपने आप को क्या खोजना? अच्छा, तुम खुदा को खोजो। उसको क्या कहते? तुम खुदा को खोजो। ये समझ ही नहीं पा रहा, खुद को खोजना समझ नहीं पा रहा, तो उसको क्या जवाब दिया जाएगा? खुदा को खोजो। क्योंकि खुदा को खोजोगे तो खुद पर ही पहुंच जाओगे। शुरू से ही खुदा की खोज करो कहना ही नहीं था। असली अध्यात्म तो खुदा की खोज करो कहता ही नहीं, मगर लोग समझ ही नहीं पा रहे। खुद की खोज करो ये मूर्खतापूर्ण लगता है, तो उसको कहा जाए हम खुदा की खोज करेंगे, जिसने ये संसार बनाया। तो ये थोड़ा सा लक्ष्य दमदार लगता है। खुद को क्या खोजे? क्योंकि शरीर मान रहा है अपने आप को। खुद को खोज के क्या होगा? आईने के सामने रोज देखते क्या हुआ? तो इसलिए खुद को खोजना किसी को बड़ा काम नहीं लगता, तो इसलिए उनको कहा जाता है खुदा को खोजो। फिर इनका सवाल है खुदा की खोज क्यों करनी चाहिए? फिर असलियत पर आ जाए कि हकीकत में तो खुद की खोज करवानी थी। दोनों का अर्थ तो वही है। और आगे समझोगे कि खुद खुदा खुदाई करता है। हकीकत तो यह है कि खुद खुदा खुदाई करता है। तो बात समझ में आने लगती है कि ये कहो कि सब रहस्य है, कोई कुछ नहीं जानता, और ये कहो सब ईश्वर को पता है, ईश्वर का पता नहीं, तो भी ये रहस्य है। बात वही है, सब ईश्वर को पता है और किसी को कुछ नहीं पता। ईश्वर का पता नहीं, तो बात एक ही है। मगर जरा अलग ढंग से कही, अगर ऐसा कहा ना किसी को कुछ नहीं पता, तो कुछ मजा नहीं आता इंसान का। किसी को कुछ भी नहीं पता, इस सत्य में स्थापित हो जाओ। किसी को कुछ नहीं पता। फ्री हो जाओ। आजाद कर दिया गया। खोज उधर ही कंप्लीट कर दी गई, खोज उधर ही खत्म कर दी गई। वरना खोजी कितना तड़पता है, अब ये पाना है, वह पाना है, ये कब समझेगा, वो कब समझेगा, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, कितने सवाल है। तो शुरू में ही कहा ना, कोई कुछ नहीं जानता तो आएगा नहीं। ये सच्चाई है, इसलिए कुछ न जानते हुए खुश रहो। I know nothing and nobody else.
ये सत्य में स्थापित होना, ये जानना, ये अलग बात है। मगर ये शुरू में समझ में नहीं आएगा ना क्या कहा जा रहा है, क्योंकि टेंशन इसी का ही है ना, कुछ जानना है। तो कहा जाए यहां जानने के लिए आओ ही मत, यहां आनंद मनाने के लिए आओ। इंसान आनंद मना नहीं पाता जिस बात पर उसे आनंद मनाना चाहिए, क्योंकि बचपन से कैसी हैबिट मिली है, कुछ कारण चाहिए आनंद मनाने का, कोई कारण चाहिए। और कहा किसी भी कारण की जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, जब इस तरह से निकलोगे मोहल्ले से तो कितना आनंद आएगा। तो सब ईश्वर है ये कहा, सब ईश्वर को पता है, वही बात कही जा रही, बात तो वही है। मगर कुछ लोगों को कोई जवाब ज्यादा पसंद आएगा, किसी को कोई जवाब ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि जवाब शब्दों में दिए जाएंगे, शब्दों में बताया नहीं जा सकता, मगर फिर भी शब्द दिए जाएंगे। फिर क्या कहा जाएगा, सब ईश्वर को पता है और किसी को कुछ नहीं पता, दोनों एक ही बात है, क्योंकि ईश्वर का पता नहीं, इसलिए ये भी रहस्य है, ये भी रहस्य है। रहस्य में जिक्र देखो तो सही, अननोन में ये कौन है, ये मम्मी है डैडी है, जल्दी से लेवल लगा लिया तो लगता है सब मालूम। मगर उनको देखा ही नहीं मालूम कौन है, सब रिलेटिव्स को देखा ये कौन है। तो सभी अननोन लोगों के साथ रह रहे, कैसे मजा आ रहा है, कितना आनंद आ रहा है। इस तरह आनंद नहीं आता तो कहो सब ईश्वर है। तो भी आनंद आएगा, पर्पस तो वही है, सब ईश्वर ही है और ईश्वर का पता नहीं किसी को, तो सब रहस्य ही है, कोई किसी को नहीं जानता। इसलिए तुम खोज से आजाद, खोज से आजाद, कोई खोज करने की आवश्यकता नहीं। मगर फिर वो जवाब समझ में तो आए, हमारी लेवल तो उतनी तैयार हो, तो हमें धीरे धीरे उस लेवल तक लाया जाता, जहां पर ये जवाब हमें पकड़ में आए। शब्दों में नहीं समझ में आएगा, मगर कुछ तो हुआ अंदर, आप यही कहोगे कुछ तो समझ, क्या पता हमको नहीं समझा, मगर कुछ तो हुआ है। देखो सवाल कैसा भी हो, जवाब इंपॉर्टेंट है। तो अभी कितने लोगों को ये जवाब पसंद आता है कि सब मिस्ट्री है, सब रहस्य है, कोई कुछ नहीं जानता, ये जवाब कितने लोगों को पसंद आया? और सब ईश्वरी है, सब ईश्वर को ही पता है। हाँ, तो पता चलता है कि हम एक ही चीज को दो दृष्टिकोण से देख रहे हैं। अगर हमें ये पता नहीं तो हम झगड़ेंगे, ये लोग गलत है, वो कहेंगे ये लोग गलत है। अध्यात्म में भी झगड़े चलते रहते हैं, द्वैतवाद वाले अद्वैतवाद वाले से झगड़ा करते हैं, मूर्ति पूजा करने वाले निराकार को मानने वालों से झगड़ा करते हैं, ज्ञान को वैल्यू देने वाले भक्ति पर काम करने वालों से झगड़ा करते हैं, भक्ति वाले ज्ञान पर चलने वालों की हंसी उड़ाते हैं, ये तो हेड में ही रहते हैं। तो ये चलते रहता है, क्योंकि दोनों को समझ में आ जाए कि दोनों सही है, दोनों को एक साथ देखना है, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही फिल्म है। खुदा कहा या खुद कहा एक ही बात है, मगर नहीं समझ में आएगी, इसलिए फिर हम अलग अलग दृष्टिकोण से उसको देखेंगे। और सब देख लिया तो तुम भी सही, तुम भी सही, तुम भी बढ़िया, तुम भी बढ़िया, ये बेसुरा गा रहा है तुम भी बढ़िया है, सुर में गा रहा तुम भी बढ़िया है, आप बढ़िया है, आप भी बढ़िया है। तो उस आनंद को समझें कि हम खुद की ही खोज करके खुदा पर पहुंच जाए या खुदा की खोज करके खुद पर पहुंच जाए, बात एक ही है,
सवाल है हम क्यों करें, करने ही क्यों चाहिए? क्योंकि बहुत सारे काम ऑलरेडी है और फिर ऊपर से एक नया काम दे दिया। पहले ही इतने सब्जेक्ट है, फिर 0 सब्जेक्ट भी डाल दिया, ठीक है, और नया सब्जेक्ट, फिर उस पर भी पास होना है ग्रेस पर। और उसे पता नहीं कि ये सब्जेक्ट बेस है सबका, ये सीख लिया तो फिर सब आसान है। फिर जो भी करोगे वहां पता है कि हिस्ट्री अभिव्यक्ति में कैसे मदद करेगी, मिस्ट्री अभिव्यक्ति में कैसे मदद करेगी। मिस्ट्री भी समझेंगे, हिस्ट्री भी समझेंगे, ज्योग्राफी भी समझेंगे, साइंस भी समझेंगे, विज्ञान भी, तेज ज्ञान भी। दूसरा सवाल, खोजने वाला जब खो जाता है फिर कौन लाएगा खबर? ये सुना है ना कि खोजने वाला खोज करने जाता है और खुद ही खो जाता है। खोज थी तेरी, तू ही था खोजी। तो फिर खोजी खो गया तो सवाल इनका फिर खबर कौन लाएगा? तो समझना कि खबर चाहिए किसको। सिंपल गणित है, इसको समझो। सवाल पूछकर इंसानों को लगता है कितना बढ़िया सवाल पूछा मैंने, मगर गणित क्या है? खोज करते करते खोजी खो गया, फिर बहुत सीरियस सवाल पूछा, फिर खबर कौन लाएगा? ये बहुत सीरियस सवाल लगता है ना, फिर खबर कौन लाएगा? तो उसको कहा जाए, आप स्टार्ट से सोचते, खोजी खोज करने निकला, ठीक है, खोजी खोज करने निकला, उसको खबर चाहिए थी। खोजी खोज करने निकला, उसको खबर चाहिए थी, वो ही खो गया तो किसको खबर चाहिए? अगला सवाल, खुदा की व्याख्या बहुतों ने बहुत सारी की है, पर टीजीएफ के दृष्टिकोण से खुदा की व्याख्या क्या है? बहुत से लोगों ने परिभाषाएं की है ना, अभी जो चीज़ हम जानते नहीं उसकी परिभाषा करने का प्रयास किया जाता है, उसको बताने का प्रयास किया जाता है। तो इनका सवाल है टीजीएफ के एंगल से ईश्वर की परिभाषा क्या है? एक परिभाषा तो आप सुनते ही है, ईश्वर ही है, तुम हो कि नहीं यह पक्का करो, ये पता कराओ, ये सुनते आते। फिर बाद में महासमान्य शिविर के बाद ये थोड़ा समझ में आता है। दूसरी परिभाषा जो आज सुनी आपने, ये जीरो। कौन सा वाला जीरो? जी और डी के बीच वाला जीरो। कौन सा वाला जीरो? एक जीरो एक के पहले लगता है लेफ्ट हैंड साइड, और एक जीरो एक के बाद लगता है राइट हैंड साइड। ये जीरो जीरो नहीं है, जिस जीरो की हम बात कर रहे हैं वो जीरो जीरो नहीं है। अगर लेफ्ट हैंड साइड लगाया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, राइट हैंड साइड लगाया तो करोड़पति क्या, अरबपति क्या। सिर्फ राइट जगह पर लगाया जाए, सही स्थान पर लगाया जाए, राइट प्लेस, ऐसा जीरो जो लगता तो नथिंग है, नथिंग, मगर वो नथिंग नथिंग नहीं है, कुछ नहीं कुछ नहीं नहीं है। टीजीएफ की परिभाषा में गॉड की परिभाषा क्या है, ये सवाल पूछा गया। और एक परिभाषा, ईश्वर क्या है? ईश्वर हूं है, ईश्वर हूं है, ईश्वर हूं है। तो जब भी आपको ये एहसास होता है मैं हूं, शरीर
जोड़ा तो ईश्वर नहीं रहा, कुछ भी जोड़ा उसके साथ। मैं हूं जो है, हूं का एहसास, अपने जिंदा होने का एहसास, उसे ईश्वर कहा गया। क्योंकि उस एहसास पर जब भी देखा तो पता चला कि ये शरीर है, इस वजह से ये एहसास हो रहा है। अगर शरीर नहीं होता तो मैं होता, शरीर नहीं होता तो होता, मगर ये एहसास नहीं होता। तो ईश्वर हूं का एहसास। और जब शरीर भी हट गया तो वह एहसास होते हुए भी वो नहीं होने के बराबर है। तो नथिंग एंड एवरीथिंग, आई एम इज डैट, जब पंक्ति आती है आई एम इज, ग्रामेटिकली गलत लगे मगर उसका अर्थ वही है कि शरीर के प्रेजेंस में अपना अनुभव कर पा रहे हैं। जैसे यहां कोई पानी लगा दे, गीला कर दे, मगर हमें पता ही नहीं हो, फिर पंखे की हवा लगे तो वो महसूस हो। गीला है ना, पंखे की हवा टकरा रही है तो गीला महसूस हो रहा है, पंखा हटा दो तो महसूस होना बंद हो जाता है, मगर वो गीलापन तो है। तो शरीर या पंखा मात्र वह एहसास दिलाने के लिए है, इसलिए उसको आप कृपा कहते हो। पंखा नहीं होता तो कैसे आप अपना एहसास करते और कैसे अपना एहसास करके इसका आनंद मनाते हैं। ये आनंद कैसे आता है शरीर में? अरे मैं ऐसा हूं और मैं क्या मान रहा था, मैं आजाद हूं और मैं क्या मान रहा था, मैं हर जगह हूं और मैं क्या मान रहा था। जितनी बात पकड़ में आते जाएगी उतना आनंद बढ़ते जाएगा। आप कहोगे फिर शरीर सिर्फ आनंद देने के लिए है, आनंद की अभिव्यक्ति के लिए है, इसके द्वारा मैं आनंद ले पाऊं, सच्चित आनंद, इस तरह के शब्द बनते। फिर पंखे के 3 पंख, सच्चित आनंद। तो यहां पर हमने समझा कि परिभाषा टीजीएफ के एंगल से, परिभाषा है ये सब बातें जब आप जान रहे हो, समाधि में जान रहे हो, मौन में जान रहे हो, ऐसा ही है। जब भी उस एहसास पर जाओगे तो आप क्या कहेंगे? हाँ ऐसा ही है, जो बताया था ऐसा ही है। क्या बताया था मालूम नहीं है, मगर ऐसा ही कुछ बताया था। क्या बताया था मालूम नहीं, मगर ऐसा ही कुछ था। जो मैं महसूस कर रहा हूं, जो हो रहा है, ऐसा ही कुछ था। बिल्कुल ठीक बताया। इससे बेहतर शब्द हो नहीं सकते, इसे बेहतर तरीके से बताया नहीं जा सकता। तो ये समझ में आएगा कि हमारे लिए सारी व्यवस्था हो चुकी ताकि तुम जल्द से जल्द आनंद लो, इतने साल वेट करने की जरूरत नहीं पड़े, वरना अनुभव पर पहुंचकर भी हम उसको पहचान न पाए, सब कुछ होने के बावजूद हम पहचान न पाए। तो आप कहोगे ना अच्छा है किसी ने पहले ही बता के रखा था। तो जैसे ही अनुभव हुआ, हाँ यही बताया था, यही बताया था। तो शब्दों ने कितना बड़ा कार्य कर लिया, एनालॉजीज ने कितना बड़ा कार्य कर लिया। जिस परिभाषा को बता नहीं सकते थे वो बात होने लग गई, समझ में आने लग गई। क्या कोई बता सकेगा खुदा की सीमाएं? क्या कोई बता सकेगा खुदा की सीमा? देखो सवाल जो बनते बहुत बढ़िया बनते हैं, मगर सवाल में कमी क्या है ये जल्दी पकड़ में आती नहीं। अगर आपको सोचने के लिए कहा जाए इसके अंदर क्या कमी है वो पकड़ो, इस सवाल में क्या कमी है वह पकड़ो, तब पकड़ नहीं पाओगे। जब इंसान सवाल पूछता है ईश्वर को किसने बनाया, तो उस सवाल की कमी किसी को पकड़ में नहीं आती, इसलिए लोग जिंदगी भर पूछते रहते और उनको कभी एहसास ही नहीं होता कि हमने सवाल जो पूछा है वो अधूरा है। तो इस सवाल में क्या कमी है? क्या कोई ईश्वर की सीमा बता सकता है? इसकी सीमा कौन बता सकता है? ये सवाल पूछा गया है, सवाल तो है, सवाल है, इसका जवाब मिलना चाहिए।
मगर सवाल की कमी तो पता चले, कि जो कमी पता चलेगी तो कहोगे सॉरी। जैसे कोई कहता है अनब्रेकेबल है, टूट जाएगा, तो उसको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं। अरे फ्रांस से लाया, अनब्रेकेबल है, टूट जाएगा, संभाल के इस्तेमाल करो। क्यों? उसको अनब्रेकेबल का अर्थ ही नहीं मालूम है, तो वो बोलते जा रहा है। वो पूछ रहा है ईश्वर की सीमा। ईश्वर की सीमा क्या है? मगर वो ये नहीं समझ रहा ईश्वर का अर्थ क्या, जिसको सीमा होती है ऐसा पकड़ा है। ईश्वर का अर्थ पकड़ा क्या तुमने? उसका अर्थ लिया क्या? अगर कोई कहे कि गधे के सिर से सींग गए कहां, अभी पूरा जंगल ढूंढ रहे, फिर कोई समझदार होगा कहेगा रुको रुको, खोज कर रहे हो, ठीक है, खोज करना अच्छी बात है, जंगल घूमना अच्छी बात है, प्रकृति के साथ रहना अच्छी बात है, मगर ढूंढ क्या रहे हो? ईश्वर की सीमा ढूंढ क्या रहे हो? गधे के सिर पर जो सींग कहां गए? अरे जो है नहीं उसको कैसे ढूंढ रहे हो? कौन बताएगा? उनके सवाल का कौन बताएगा? अरे पहली बात तो वो चीज हो तो सही तो बताए। कई पहेलियां ऐसी बनाई जाती है तो सुनने वाला बहुत चकरा जाता है, बहुत सोचते रहता है, फिर अंत में उसको जब जवाब बताया जाता है तो उसको अपनी मूर्खता का एहसास होता है। क्योंकि जब बताया जाता है मुर्गा है, अंडा दिया, लेफ्ट साइड गिरेगा, राइट साइड गिरेगा, बहुत सोचा, दीवार पर मुर्गे को बिठाया, अंडा दिया, किस तरफ गिरेगा, पर्सन सोचते बैठा है, एंड में मालूम पड़ता है मुर्गा अंडा कैसे देगा। जीवन के अंत में मालूम पड़ा अरे कितना सोचा जो सोचने की जरूरत नहीं थी। जरा सवाल ध्यान से सुना होता, बंद हो रही बुझ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? अभी पर्सन सोच रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, उसका कनेक्शन रहेगा, बैटरी रहेगी, ये रहेगा और सब जवाब देता है, वो सब जवाब देता है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि सवाल को सुनो तो उसकी कमी तो समझो, कमी समझ में आई तो वो सॉल्व हो गया, उसको सॉल्व करना नहीं पड़ा, खाली सवाल को समझा तो वो सॉल्व हो गया। आप कौन हो इस सवाल को आपने समझा तो सॉल्व हो गया। बच्चे को जवाब बता दिया गया, वो बहुत मजे से उस पर जीने लगता है, मगर वो बड़ा इंसान जो है वो उस सवाल में उलझ जाता है। तो मैं कौन हूं, इतनी बार हम सुनते हैं जवाब, शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, फिर कितना आसान हो गया है, मगर वो हमें नहीं समझ में आता क्योंकि हम उस तरीके से देख ही नहीं पाते। तो सवाल भी जिस तरह से था कि सीमा कौन बता पाएगा, क्यों फिर हमारा ध्यान कौन पर चला गया? ईश्वर की सीमा ये बताकर फिर शिफ्ट क्या किया, कौन बताएगा? अभी हम सोच रहे कौन बताएगा, ये बताएगा, वो बताएगा, उपनिषद बताएंगे, शास्त्र बताने वाले, कुरान में होगा, बाइबल में होगा, कहाँ? अब ये सब सोचते बैठे, फिर अंत में कहा अरे ये कहाँ सोचने की जरूरत थी, सीमा ढूंढने की जरूरत नहीं थी, कहाँ ढूंढ रहे थे? तो सवाल को समझा हमने, उसकी कमी समझी। सवाल सुनते हमें कमी नहीं समझ में आती ना, मगर अभी जैसे जैसे आप सवालों के जवाब सुनते जाते हो तो आपको भी पता चलेगा कि ये मान्यता इसके पीछे क्या कारण रहेगा, ये सवाल इसके पीछे क्या कमी है, इंसान कहाँ से देख रहा है इस सवाल को, क्यों नहीं सुलझ रहा है। गलत जगह से सॉल्व करोगे वो सॉल्व होगी नहीं, सही जगह से सॉल्व करने की जरूरत नहीं, गलत जगह से होता नहीं, सही जगह से जरूरत नहीं। गलत जगह से सॉल्व करना सॉल्व होता नहीं, सही जगह से सॉल्व करना जरूरत नहीं। सरश्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है, तेज ज्ञान नहीं, तेज ज्ञान। सरश्री
महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हैप्पी थॉट्स संगठन निरंतर उच्चतम समाज के विकास में योगदान देता आया है। प्रस्तुत ऐप उसी का एक आधुनिक माध्यम है जिसकी कई विशेषताएं हैं। इसका उद्देश्य है सेल्फ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, अर्थात स्व अध्ययन एवं विकास, जिसमें अपने आप को विकसित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम तथा मार्गदर्शक सामग्री उपलब्ध कराई गई है। अपने समय के उपलब्धि अनुसार आप इनमें से किसी भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं तथा अपने विकास का अवलोकन भी कर सकते हैं। शुल्क भुगतान के लिए अनेकों विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं और जीएसटी रिसीट भी दी जाएगी। इन कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए कई सारे साइनिंग विकल्प हैं, जैसे कि मोबाइल फोन, फेसबुक, आउटलुक इत्यादि। आपको तेज ज्ञान में चलने वाले विविध कार्यक्रमों एवं कार्यकलापों की अद्यतन जानकारी यहाँ प्राप्त हो सकती है। जिस कार्यक्रम के लिए आपने अपना नाम दाखिल किया हो उसके नोटिफिकेशंस भी आते रहेंगे। इसके साथ ही डेली कोट्स, लेटेस्ट विजडम मैसेज तथा प्रतिदिन प्रार्थना भी प्राप्त करें। अपनी मूलभूत जानकारी तथा अपनी फोटो के साथ आप अपने प्रोफाइल में परिवर्तन ला सकते हैं। इस ऐप का उपयोग करते हुए यदि कोई समस्या हो तो नीचे दी गई लिंक पर आप उसके बारे में लिख सकते हैं, ताकि हम उस समस्या का समाधान कर इस ऐप को और बेहतरीन बना सकें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।